हे एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क टेक्स। आज के इस वीडियो में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पेपर वोकेशनल कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 के लिए है। तो जिसके भी आने वाले एग्जाम्स हैं वो इस क्वेश्चन पेपर से बहुत अच्छे से कंप्लीट करेगा। और हाँ, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होने वाली है। सो आपको इस पीडीएफ के बारे में जानकारी दी जाएगी वीडियो के एंड में। सो वीडियो को एंड अच्छे से कंप्लीट करेगा। आपको बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ एंड वीडियोस और कुछ पीवाईक्यू पेपर के भी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। और कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी जिससे आप फॉलो करते हो तो एग्जाम में आपके फुल मार्क्स अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले पूरा पेपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक चीज़ बताते चलूँगी। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्लेन द व्हाट डू मीन बाय पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास से आप क्या समझते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये रेडी करके ही जाना है कि व्यक्तित्व विकास से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। या हो सकता है इससे चेंजेस क्वेश्चन बन के आए, जैसे कि व्यक्तित्व विकास से क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए, या एक उदाहरण सहित बताइए कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक उचित उदाहरण क्या होता है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आपको पुटअप करेगा। तो जैसा कि आप आंसर में कैसे लिखोगे, व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य है कि समय के साथ किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए और निखारने और बदलने की प्रक्रिया से है। ठीक है, ऐसा विकास जीवन भर स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन इसे जानबूझकर किया गया प्रयासों से भी बदला जा सकता है ना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ही जैसे अब ओल्ड फैशन क्या था, अभी न्यू जनरेशन में क्या फैशन है, तो उसे हम अपने पर्सनालिटी के हिसाब से फॉलो करते हैं, है ना। मतलब पहले के लोग कैसा अनरेटेड थोड़ा ड्रेसेस पहनते थे, बट अब के लोगों में क्या है कि अब थोड़ा रेटेड ड्रेसेस पहनते हैं, एज अ ब्रांडेड ड्रेसेस पहनने का शौक होता है ना आजकल के लोगों को। तो वो भी एक हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि एक्सप्लेन द ऑब्स्टिकल्स ऑफ द सक्सेस। आपको बताना है, सफलता में आने वाली बाधाओं को बताना है। ठीक है, एंड बैरियर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सफलता में जैसे क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, आई होप आप लोगों को भी पता ही होगा, बट आप थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहला बाधा होता है आपको काम को टालना। अगर हम किसी चीज़ को लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमने क्या अगर उसके रिगार्डिंग अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो क्या हम उसे टालते जाएंगे तो क्या अगर हम सक्सेस होंगे? अगर हम उसे चीज़ों को टालते हुए जाएंगे तो हम सक्सेस कभी नहीं हो सकते, है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि काम को टालने की आदत आपके लक्ष्य प्राप्त करने एक बड़ी बाधा बन सकती है ना। टालने की आदत से आप किसी भी कार्य को करने की कठिनाई महसूस कर सकते हैं। काम को टालने की आदत व्यक्ति में तनाव, चिंता बढ़ती है। ठीक है, जिससे उसे दुख का सामना करना पड़ता है। इससे एक आदत की वजह से लक्ष्य करीब आने के बजाय दूर चला जाता है। तो समय को टालना नहीं चाहिए, समय पर सारा काम करना चाहिए, काम को भी नहीं टालना चाहिए। ठीक है, एंड उचित समय पर उचित कार्य करेंगे तो सफलता की ओर बहुत जल्दी बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देख लेते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन पर्सनालिटी, एक्सप्लेन इट। ठीक है, तनाव को व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ता है, इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको सफलता और तनाव दोनों के बारे में अच्छे आप अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन पेपर है ना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग रखी है तो आराम से हेडिंग वाइज बना के भी लिख सकते हो। जैसे कि सफलता में क्या था, तो सफलता में आप लिख सकते हो कि काम को टालना, है ना, उचित समय पे उचित कार्य न करना, अपने लक्ष्यों का सही निर्धारण न करना। आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हो, बट ये शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट में है, तो आपको बस इसे छोटा सा एंड कम से कम 4-5 लाइन का डिटेल में अच्छे से आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो तनाव के बारे में देखते हैं कि तनाव क्या है। तनाव एक अच्छी चीज हो सकती है अगर हम ये जागृत और प्रेरित और खतरे से बचने के लिए तैयार रखता है ना। तनाव तब नकारात्मक होता है जब व्यक्ति दीर्घकालिक समस्याओं से जूझता है और या तनाव के बीच राहत या विश्राम के बिना दबाव महसूस करता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अधिक काम करने से लगता है और तनाव के कारण चिंता से ग्रस्त हो जाता है। मतलब अत्यधिक काम करना भी हमारे लिए एक स्ट्रेसफुल ही होता है। मतलब करे जा रहे काम पे काम करे जा रहे, रेस्ट का नाम ही नहीं है। बस ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को भी टाइम दीजिए, हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस को एक अच्छा सा रिलीफ मिलना, अपने आप को टाइम देना कि अपने आप से थोड़ा सा बैठ के शांति रहिए, मेडिटेशन करो, ये सब करने से आपको स्ट्रेस फ्री रहोगे।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार के प्रकारों का वर्णन करना है। ठीक है, साक्षात्कार के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसमें ना क्या है ना, आपका 10 से 15 टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा पुटअप करता है, जैसे कि आप इसे नोट करते हुए चलो। पहला तो आप सक्सेस नोट कर लेना, ठीक है। दूसरा आता है तनाव, तीसरा आता है आपका साक्षात्कार, ठीक है, और चौथा आता है संचार कौशल। एक और लिख लीजिए सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इस बार, एंड आगे हो सकता है इसमें मिले, ठीक है। जैसा कि देखते हैं साक्षात्कार के आपको प्रकार मैं बता देती हूँ कि क्या क्या है। साक्षात्कार कई अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन 5 सामान्य है जिसमें होना चाहिए। कौन कौन से देखें? व्यक्तिगत साक्षात्कार, फोन साक्षात्कार, आभासी साक्षात्कार, पैनल और अनौपचारिक साक्षात्कार। ठीक है, व्यक्तिगत क्या है कि हम पर्सनली रूप से मतलब हम इंटरव्यू करते हैं ना, जो हमें आमने सामने बैठा के इंटरव्यू किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से होता है। फ़ोन क्या है? फ़ोन साक्षात्कार मतलब फ़ोन पे ही इंटरव्यू। कभी कभी देखें है कोई जॉब पर्पज से आपको कोई कॉल करता है तो वो कॉलिंग पे ही आपका इंटरव्यू ले लेता है। आभासी साक्षात्कार का मतलब होता है कि आभास रूप से मतलब आपका मॉक इंटरव्यू के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कुछ वैसा। ठीक है। पैनल साक्षात्कार मतलब पैनल के रूप में आप कह सकते हो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में भी आपका कभी कभी हो जाता है इंटरव्यू, है ना। अनौपचारिक मतलब कहीं भी कभी भी आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है, उस प्रकार के भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि व्हाट इज ईमेल एटिक्यूट्स, क्या होता है ईमेल शिष्टाचार, क्या है आपको बताना है। तो जैसा कि इसमें आपको ना 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने थे, मैं 6 बता देती हूँ आपको, बाकी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ईमेल के बारे में देख लेते हैं। उचित ईमेल शिष्टाचार के कुछ उदाहरण में प्राप्तकर्ता को उचित ढंग से संबोधित करना और स्पष्ट संक्षिप्त विषय पंक्ति का उपयोग करना, अभिवादन से शुरू करना और संक्षिप्त और सटीक होना, उपयुक्त भाषा और लहजे का उपयोग करना, संकर और व्याकरण संबंधित त्रुटियों से बचना तथा समापन टिप्पणी के साथ समाप्त करना है शामिल है। जब भी हम ईमेल लिख रहे होते हैं तो हमें एक अच्छा सा एड्रेस, मतलब जो भी उनका एड्रेस होगा उसे मतलब राइट लिखना, गलत मत लिखना। ठीक है, जब भी हम ईमेल लिखते हैं तो राइट एड्रेस लिखे, राइट नेम लिखे, एंड आपका जो भी पर्पज़ या जो भी आपका सब्जेक्ट होता है जिस पे आप ईमेल लिख रहे होगे उससे भी आप एक सरल ग्रामेटिकली आपका वो राइट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं संचार कौशल क्या है। एक टीम या समूह में दूसरों को बिना किसी रिकॉर्ड के बोलने की अनुमति देना है, एक आवश्यक संचार कौशल रूप में देखा जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। यह हमारी मदद करती है ऑफिस में खुद को लीडर की तरह पेश करना और अपनी बात दूसरों के आगे अच्छी तरीके से रखना, जिसे प्रदर्शन को सुधार आता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि ग्रुप मतलब क्या है कि ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल मतलब संचार कौशल का मतलब यही है कि आप ग्रुप में कितना अच्छे से अपने बातों को उचित तरीके से समझा सकते हो या उचित तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हो इजी लैंग्वेज में, है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट आंसर्स पे, जिसमें आपको पूरे 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। टोटल 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर 36 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आइए है 4 क्वेश्चन आपको मैं इस तरह थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ कि क्या होता है। आइए देखते हैं। पहला इसमें हमारा दिया हुआ है कि लक्ष्य निर्धारण क्या होता है। ठीक है, लक्ष्य निर्धारण देखते हैं। तो लक्ष्य निर्धारण का परिचय है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि लक्ष्य निर्धारित करना, उन्हें प्राप्त करना व्यवसाय की सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक है। लक्ष्य कंपनियों को ट्रैक पर बने रहने, प्रगति को मापने और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़त बनाए रखने के लिए मदद करता है। ठीक है, एक लक्ष्य प्राप्ति का आप लोग को समझना, हम लक्ष्य क्या है। जब हम किसी पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं, हर एक का अपना अपना एक लक्ष्य है, अपना अपना एक सक्सेस का पर्पस है कि हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज़ पे सक्सेस होना है ना। सबका अपना अपना एक मतलब वो होता है, आपका गोल होता है कि आपको क्या गोल चाहिए, है ना। सबका होता है कि मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए, ऐसा सबका होता है, तो अपना अपना गोल सेट करते हैं सब लोग। ठीक है, हाउ डज द कॉजेज ऑफ फेलर्स कैन बी कंट्रोल एक्सप्लेन, असफलताओं के कारणों को नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है कि असफलता क्या होता है, तो देखते हैं। असफलता के डर पर काबू पाने के लिए व्यवहारिक सुझाव। असफलता को विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखा गया है। मतलब हम फेलियर से भी तो सीखते हैं ना, कि फेलियर से हम कह सकते हैं कि अपनी गलतियों को कैसे हम सुधार सकें, हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं उसे हम कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, अपने लिए यथार्थवादी लक्ष्य और अपेक्षाएं निर्धारित करें। कार्यों या असाइनमेंट को छोटे अधिक प्रबंधनीय भागों में विभाजित करना चाहिए। आत्मकरुणा का अभ्यास करें और अपने प्रति दयालु रहें, तभी जब चीज़ों के अनुसार
ना हो, तभी मतलब जब आपकी चीज़ें अनुसार ना भी हो तो भी आप एक मेंटालिटी, एक स्टेबिलिटी रखिए जो कि आपके लक्ष्य को निर्धारित करने में सरलता प्रदान करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कुछ 2 क्वेश्चन आपका हो चुका है, 2 और कराऊंगी, बाकी के आप करोगे। ठीक है, थर्ड में हमारा दिया है एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ रिज्यूम बिल्डिंग। क्या होता है रिज्यूम? देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी जॉब पर्पज़ के लिए जाते हैं, एक छोटा सा रिज्यूम बनाते हैं ना, अपने बायोडाटा को एक विस्तृत रूप देने के लिए हम एक अपना रिज्यूम रेडी करते हैं, एक प्रकार का उसे बायोडाटा भी कह सकते हैं, है ना। रिज्यूम पेशेवर शिक्षा और व्यक्तिगत उपलब्धियों को एक संक्षिप्त सारांश है, जैसा कि मैंने कहा, जिसका उपयोग नौकरी पाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक रिज्यूम 3 मुख्य भाग में होने चाहिए। कैसे कैसे देख लेते हैं। पेशेवर कार्य अनुभव, शिक्षा और व्यक्तिगत उपलब्धियां, व्यावसायिक अनुभव में रोजगार की तिथियां, नौकरी के पद, नौकरी के कर्तव्य और उपलब्धियां शामिल होनी चाहिए, है ना। जब भी हम किसी रिज्यूम को दे रहे होते हैं तो हम अपने ऊपर क्या क्या हमने अचीवमेंट्स किए हैं, मेरे क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिटीज़ हैं, हॉबीज़ क्या है ना, मेरे किस किस चीज़ों में इंटरेस्टेड है, तो वो सब चीज़ों को हमने रिज्यूम में लिखते हैं ताकि हमें जॉब पाने में आसानी मिल सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कम्युनिकेशन। जैसे मैंने बोला ना, सोशल मीडिया इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट कर लेना। ठीक है, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट संचार क्वेश्चन है। सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है, आओ देखते हैं। तो सोशल मीडिया का संचार कौशल पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। सोशल नेटवर्क साथियों, परिवार और परिचितों के साथ दैनिक संचार के लिए केंद्रीय सुविधा बनाए गए हैं। यह हमारे रिश्तों को प्रभावित कर रहा है, अंतर व्यक्तिगत संचार को गुणवत्ता का काम कर रही है। ठीक है, क्या है सोशल मीडिया का में कम्युनिकेशन का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है। जैसे आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ना। कुछ लोगों ने उसको पॉजिटिव लिया हुआ है, कुछ ने नेगेटिव लिया रखा है। एंड मेरा कहना है आप सोशल मीडिया का उतना ही यूज़ करिए जितना आपके लिए अच्छा एंड बेनिफिशियल हो, पॉजिटिव दे, है ना। नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, मेरा बस यही है आपसे गुजारिश है। ठीक है, आपको मैंने पूरे टोटल 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा दी, जैसे कि उसमें 4 क्वेश्चन बोला था, बाकी के 2 आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर नहीं आएगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, हाउ आर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूजफुल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सप्लेन। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रभावी संचार में किस प्रकार उपयोगी है, आपको समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा कह रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल्स के बारे में होगा तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना। इस पर तो दिया हुआ है, आप पढ़ लेना अपने सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, आइए हम लॉन्ग पे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस पे कंप्लीट के, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 28 मार्क्स टोटल मिलेंगे। तो ऐसा लिखो कि पूरे 28 में से 25 मार्क्स आपके हों। ठीक है, इफेक्टिव लिखो, अच्छे लिखो। ठीक है, पहला इसमें हमारा क्वेश्चन दिया है कि तनाव को परिभाषित कीजिए, इसके प्रबंधन को समझाइए। डिस्कस द स्ट्रेस फोकस ऑन मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारा। तनाव से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तनाव एक आम भावना है जो हमें तब होती है जब हम दबाव और अभिभूत या सामना करने में असमर्थ महसूस करते हैं। ठीक है, तनाव की थोड़ी मात्रा हमारे लिए अच्छी हो सकती है और हमें परीक्षा देने और भाषण देने जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, आपका संचार क्वेश्चन है बॉडी लैंग्वेज की क्या भूमिका है, इसके बारे में देखना है। एंड थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है कि हाउ टाइम मैनेजमेंट हेल्प इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सप्लेन। समय प्रबंधन व्यक्तिगत विकास के किस प्रकार सहायक करता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताऊंगी, 3 और 4 आपको करना है। देखो सोशल मीडिया के बारे में देखो दिया है ना, फिर से मैंने बोला ना सोशल मीडिया आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे नोट कर लेना। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन के पीडीएफ देने के लिए बोले हैं, तो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, इस वीडियो में आप क्लिक करेगा तो उसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और जिससे आपको पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ आपको मिला देने वाले वो टेलीग्राम पे शेयर हो जाएंगे। आप वहाँ पे मेरे को डीएम करना है। इस टेलीग्राम लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंशन में पिन है, वहाँ से आप ज्वाइन हुई और आप वहाँ से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ के लिए डिमांड करें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड आप एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना, वहाँ पे आपकी क्या यूनिवर्सिटी नेम और एक बार टाइम टेबल और आपका ये कौन सा आपको पीडीएफ चाहिए उसके बारे में आप वहाँ पे डिटेल देना, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर देख लेते हैं। संचार में शारीरिक भाषा अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह हमारे द्वारा कहे गए शब्द जितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें आँख से संपर्क, सिर की हरकत, मुद्रा, हाव भाव, चेहरे के भाव शामिल हो सकते हैं। यह हम सभी हमारे मौखिक संचार में अर्थ को जोड़ सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से कि मैंने आपको पूरे लॉन्ग करा दिए हैं, 2 और लॉन्ग आपको करना है, जिसमें से शॉर्ट का 2 क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी तो मैंने सारे आपको करा दिए, है ना। और किसी भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या आपको पीवाईक्यू पेपर चाहिए होगा, तो टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज करके बता सकते हो कि मुझे ये चीज़ का चाहिए। तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी इसकी वीडियो लाने के लिए। और हाँ, अपने न्यू सब्जेक्ट के बारे में मुझे जानकारी देती रहिए, और क्योंकि पता है इस बार काफ़ी सारे न्यू सब्जेक्ट आए हुए हैं, तो उसके बारे में मुझे थोड़ी सी कम जानकारी, तो आप एक बार थोड़ा सा अपना सब्जेक्ट क्या है डिटेल्स अपना टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन करा सकूँ। ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।